लिखिए एरिया अंडर कर्व। हो गया। चलिए इसके नीचे लिखिए बाबू, लिखिए एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। नीचे में टास्क लिखिए, नीचे टास्क लिखिए बाबू, लिखिए टू फाइंड एरिया to find area bounded by y equals to fx, to find area बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू fx, कॉमा दे करके लिखिए x एक्सिस, between two ordinates लिखे between two ordinates x equals to a and x equals to b, between two ordinates x equals to a and x equals to b। हो गया बाबू? ध्यान से सुनिएगा, यहां ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% रहेगा 5 मार्क्स में। जिस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन आता है और कर्व का नॉलेज अगर रख लिया तो खटाक से 5 नंबर ले आएगा, क्योंकि इसमें से आपको काम भी कम करना, नंबर भी ज्यादा है लॉन्ग में। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी तक हम लोग जो एरिया निकाल रहे थे वो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया था, अलजेब्रिक, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है साधारण जोड़ घटाओ, जो पार्ट पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में रह गया, जो पार्ट नेगेटिव वो नेगेटिव लग गया। यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिक एरिया पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक एरिया का मतलब ये होता है कि कोई भी एरिया घटना नहीं चाहिए, सारा एरिया जुड़ेगा। इसका मतलब विदाउट साइन। अब विदाउट साइन में कौन चलता है? मॉड चलता है। विदाउट साइन में मॉड चलेगा। कहने का मतलब जो भाग नेगेटिव में होगा उसको भी पॉजिटिव बनाएंगे। किसके द्वारा? मॉड के द्वारा। सारा एरिया जुड़ना चाहिए, कोई भी एरिया घटना नहीं चाहिए। अब बाय इंटीग्रेशन मेथड से, डेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालेंगे। टास्क हम लोग का यही है। जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत आता है वो तो इस चैप्टर में जीत जाएंगे, क्योंकि उस बैच वाला लगता है 3 किलोमीटर दूर से कोई स्टूडेंट को एरिया पूछ देगा, धड़ से निकाल देगा। इतना मारे खाया है, वैसे थोड़ी है, एक दिन का मेहनत नहीं है।
3 किलोमीटर दूर से कोई ग्राफ बनाने बोल दो बना देगा, एरिया निकालने बोलो निकाल देगा। समझ में आए बात? आज उसमें खत्म हुआ, तुम लोग में स्टार्ट हुआ। ऐसे चैप्टर चल रहा है, वहां जो चीज खत्म हो रहा है तुम लोग में स्टार्ट हो रहा है। यहां पर देखिए टास्क हम लोग का ये है बाबू कि टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स। एक कर्व है y बराबर एफ एक्स, कौन सा कर्व है नहीं जानते। फिर यहां लिखा हुआ एक्स एक्सिस बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ा रहे थे तो पॉइंट जब लिखते थे हम वहां पर 2,3 2,3। ध्यान से सुनिएगा, हर पॉइंट को पहला क्लास से तोड़ तोड़ करके समझा रहे, नहीं तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना तेज जो एक बार में क्लिक कर जाएगा उसको, वो कभी इसमें जिंदगी में गलत करेगा ही नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा रहे थे तो वहां लिखते थे 2,3। हम बोलते थे बाबू कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, यही बताते थे। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। पॉइंट के केस में सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा, पॉइंट के केस में ये कहलाएगा एब्सिसा और ये कहलाएगा ऑर्डिनेट। लाइन के केस में उल्टा होता है। लाइन के केस में एक्स ये लाइन है, x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी, ये दोनों लाइन है। लाइन के केस में ये कहलाएगा ऑर्डिनेट, x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी, ये दोनों ऑर्डिनेट है। और अगर y बराबर ए और y बराबर बी लिखे तो वो एब्सिसा है। दो ही तरीके से हम एरिया में खेलेंगे, या तो ऑर्डिनेट में खेलेंगे या तो एब्सिसा में खेले। जैसे ही एब्सिसा हम वर्ड जोड़े तो समझ आना कि y का डिमांड सर करेंगे मेरे से। और ऑर्डिनेट अगर हम बोले, ये क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, अभी हम बना बनाया लिखे हैं, बहुते भीषण शरीफ रहेगा तभी वो लिखेगा दिस ऑर्डिनेट दिस, वो नहीं लिख करके बताएगा। आपको खुद से ऑब्जर्व करना है कि हम ऑर्डिनेट में कि एब्सिसा में है। अगर x इक्वल्स टू दिया हुआ है तो ऑर्डिनेट है, और अगर y इक्वल्स टू दिया हुआ है एब्सिसा। ये लिमिट है, ये इंटीग्रेशन जो अपर लिमिट लोअर लिमिट चढ़ाते हैं ना, वो ये लिमिट है इंटीग्रेशन का। और ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस। अब देखो कैसे कैसे क्या कर रहा है। सो टास्क ये हुआ हम लोग का एरिया कौन सा निकालना है, y इक्वल टू एफ एक्स का। किस भाग का, एक्स एक्सिस। किसके किसके बीच का, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी के बीच का। यानी दो ऑर्डिनेट है, दो ऑर्डिनेट, एक कर्व, एक्स एक्सिस। देखो कितना सिंपल है, दो ऑर्डिनेट, एक कर्व, एक्स एक्सिस। अब इसमें से केस 1 लिखिए, 3 केस बनता है इसके अंदर। ये टास्क हुआ हम लोग का बाबू। केस फर्स्ट लिखिए, पहला केस देखिए, केस फर्स्ट लिखिए बाबू। इफ एफ एक्स लाइज completely, if fx lies completely above x axis, if fx lies completely above x axis। टास्क यही है, इसके अंदर केस 3 है। पहला केस क्या है, कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पर पंडित जी पीछे बैठे तो लग रहा था पंडित जी को आज तो एरिया उड़ा देगा पंडित। ये एक्स एक्सिस है बाबू, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यहां पर तो ग्राफ ट्रेस सीखना है। मेन तो जिसको ग्राफ हैबिट में है वो एरिया खट खट निकालेंगे। आज एक दिन में हम सिखा लेंगे, टेंशन मत। तो एक दिन में सिखा दे, हाथ सुझा देंगे। हाथ जैसे हाथवा पर मारते थे ना, इधर शरीर में नहीं मारेंगे, यहां मारेंगे। यहां जैसे वो सेंटर वाला खाया है वैसे 3 किलोमीटर दूर से एरिया बता रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पंडित जी बोल रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के एबव में है, कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस। क्या मेरा ये एक्स एक्सिस, इसको जब भी कोई ग्राफ बनाइएगा
और अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, अगर ये तीन चीज नहीं लिखाया और हमको डायरेक्ट कोई चीज का ग्राफ बना रहे तो मार के फाड़ देंगे तू लोग। सबसे पहले ये हैबिट बनाना कि हम कैसे कैसे लिखते हैं। देखो यहां पर, यहां देखिएगा पंडित जी, सपोज किए कि ये मेरा कोई कर्व है, y बराबर ये एफ एक्स हुआ, दो ऑर्डिनेट है पंडित जी, एक है x बराबर a। कोई भी लाइन, सुनिए स्ट्रेट लाइन में बताए, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है x बराबर कांस्टेंट, x इक्वल्स टू, तो जब भी x बराबर a और x बराबर b दिया रहे तो इसका मतलब मेरा हाथ चलेगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y बराबर दिया रहेगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और जब y दिया है तो एब्सिसा है, और जब x दिया है तो ऑर्डिनेट। जब भी ऑर्डिनेट रहेगा खट से हम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस खींचेंगे। ये x बराबर ये है पंडित, और ये x बराबर b है, ये x इक्वल्स टू b। बाबू आइए थोड़ा कलर बदल देते हैं। क्या पंडित जी, आप इधर देखिए पंडित जी, ये देखिए x इक्वल्स टू a, टास्क पढ़िएगा, और ये y बराबर एफ एक्स। पंडित जी ये कर्व का नाम है एफ एक्स। बाबू देखो यहां पर एक कर्व, ध्यान से सुनिए, एक कर्व, दो ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस। कैसे कैसे बोले, एक कर्व, दो ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से बाउंडेड भाग ये है पंडित, इसी का एरिया हमको निकालना है, यही भाग का एरिया निकालना है। ध्यान रखना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में क्लोज भाग का निकलता है एरिया, ओपन भाग का नहीं निकलता है, अनबाउंडेड नहीं निकालना है। यहां पर हर जगह पर बाउंडेड देखना है, बंद भाग देखना है कि कौन है, ओपन भाग का एरिया नहीं निकलता है। तो इसी का एरिया निकालना है पंडित जी, तो इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे कि इस भाग का हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं, और वो भी एबव एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के एबव में। पहला केस है कि कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस, कंप्लीटली, हाँ, तो इसको कलर करके आपको दिखाना है। हर बार जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां कलर कर दीजिएगा कि इस भाग का हमको एरिया चाहिए। तो देखिए यहां पर कैसे लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे पंडित जी एरिया इक्वल्स टू, बताइए पंडित जी कहां से कहां है, लिमिट बताओ, ए से बी, ए से बी। पहला केस सीख जाइएगा, दूसरा तीसरा आसान लगने लगेगा, अभी तो थ्योरी चल रहा है, अभी टेंशन नहीं लेना। एरिया इक्वल्स टू, देखो यहां पर सुनो मेरे साथ रहो, ये बताइए ये किसका वैल्यू है, एक्स का है कि वाई का, दोनों, ये एक्स का वैल्यू है कि वाई का, एक्स का वैल्यू है। जिसका वैल्यू होगा, सुनो, जिसका वैल्यू होगा इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा, जिसका वैल्यू होगा इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन उसी का होगा और लिमिट भी उसी का होगा। वैल्यू ये किसका है बाबू, एक्स का, तो लिमिट यहां पर लेंगे पंडित जी ए से बी, ए से बी, फंक्शन भी उसी का होगा और रिस्पेक्ट भी उसी का होगा। तो फंक्शन उसी का है पंडित जी, तो यहां पर रिस्पेक्ट पहले लिख दिया dx, रिस्पेक्ट क्या लिखे dx, और फंक्शन भी उसी का यानी कि y, y का मतलब fx, यानी यहां fx बैठेगा तो x दिखेगा। अरे बोका सब, यहां से जो y का वैल्यू रहेगा दिया हुआ वो x में रहेगा, तो वो x यहां करके चिपकेगा, और यही आपका एरिया हो गया पंडित जी कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस का। छापिए, यहां पर दो चीज बोले, अनमोल रतन ध्यान से सुनो, जिसका लिमिट होगा रिस्पेक्ट उसी का होगा, जिसका लिमिट होगा रिस्पेक्ट उसी का होगा और फंक्शन भी उसी का होगा। y dx से ये न समझना अनमोल रतन की, तो यहां तो y लिखा गया सर, y का मतलब एफ एक्स। दो चार दिन और घरवा में रहते हैं ना अनमोल रतन, आज हो तो पानी पड़ रहा है। ये कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस का है बाबू। हो गया पंडित जी, हाँ, तो इसको कैसे बोले पंडित, एक कर्व, दो ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस
से बाउंडेड भाग ये इलाका है पंडित। इसका एरिया क्या लिखे, ए टू बी वाई डी एक्स। वाई के जगह पर बाबू आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई को ही एफ एक्स बोला गया। क्या अनमोल रतन, केस सेकेंड अनमोल रतन, केस सेकेंड, इसके अंदर केस चल रहा है अभी, टास्क यही है, केस सेकेंड लिखिए, लिखिए इफ एफ एक्स, C2 केस लिखिए पंडित जी, केस सेकेंड, इसको हटा रहे पंडित, इफ एफ एक्स लिखे, इफ एफ एक्स लाइज, इफ एफ एक्स लाइज कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, कहने का मतलब अब जो एफ एक्स है यानी जो मेरा कर्व है वो एक्स एक्सिस के बिलो में है, ये एक्स एक्सिस बाबू, ये वाई एक्सिस, और यहां पर ओरिजिन पंडित जी, सपोज किए पंडित यहां देखिएगा, सपोज किए पंडित जी मेरा एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व का नाम क्या रखे पंडित, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक है x इक्वल्स टू ए और ये है x इक्वल्स टू बी, दो ऑर्डिनेट है, क्या देखिए तो एफ एक्स कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो फिर देखिए यहां पर एक कर्व, दो ऑर्डिनेट और ये एक्स एक्सिस पंडित जी। अब इसके बिलो का एरिया निकालना है पंडित, इसके बिलो का एरिया, थोड़ा कलर बदल देते हैं क्या पंडित जी, तो अगर ये एरिया निकालना है हमको, ये वाली एरिया, तो अब देखिए अब यहां पर पहले वाला और इसमें अब थोड़ा सा फर्क हुआ बाबू, ये देखिए अभी ये कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे, शुरुआत समय में हम क्या बोले कि कोई भी एरिया घटना नहीं चाहिए, सारा एरिया जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे जैसे जोड़िए। आप देखिए यहां पर तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा पंडित जी, ए बराबर, जरा गौर कीजिएगा पंडित, ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू लिमिट ए से बी में पंडित, ए से बी, ये दोनों एक्स का वैल्यू है, रिस्पेक्ट किसका चलेगा, रिस्पेक्ट किसका चलेगा, एक्स का, जिसका लिमिट रहेगा उसी का रिस्पेक्ट लगेगा, वैल्यू एक्स का है, रिस्पेक्ट एक्स का होगा, फंक्शन उसी का होगा। फंक्शन यहां पर लिखेंगे वाई डी एक्स पंडित जी, लेकिन अब की बार में यहां मॉड पहनाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो में मेरा ग्राफ है, ये तो 100% श्योर है कि यहां से जो एरिया निकलेगा मेरा वैल्यू वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड पहने, बहुते धीमा है पंडित, हो गया बाबू। अनबाउंडेड का एरिया नहीं निकलता है, बाउंडेड भाग का निकलता है। चलिए कुछ स्टूडेंट जो है यहां देखो, अब तो धीरे धीरे हम लोग तो बड़े हो रहे पंडित, तो हो सकता है कितने को जैसे मॉड लगाने में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है कि क्या मॉड में खेले, तो अपने स्टाइल में खेलो, बंद करो उसको। हो गया। इधर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को ये मॉड लगाने में तकलीफ है, तो मॉड लगाओ, चाहे ऐसे देखिए यहां पर एरिया इक्वल्स टू ए से बी माइनस वाई डी एक्स, बात समझे पंडित, यहां से जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन लेके निकलेगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगा, और पीछे से ये माइनस लगाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू। तो या तो आप मॉड लगा के खेलो, या तो एक माइनस साइन लगा के खेलो, आगे एक माइनस साइन लगा दीजिए। हमको अल्टीमेटम एरिया पॉजिटिव चाहिए, ध्यान रखना इसी चीज को। तो दो तरह से सीखे,
अगर कर्व एक्स एक्सिस के एबव में है तो क्या होगा, और एक्स एक्सिस के बिलो में है तो क्या होगा। या तो मॉड लगाई या तो माइनस लगाई, ये ध्यान रखना। दूसरा इंफॉर्मेशन देखिए, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी ऑर्डिनेट रहेगा, जब भी ऑर्डिनेट रहेगा, एक ऊपर में न, ऊपर में उसको बोलते हैं क्लासमेट, तो क्लासमेट के ऊपर एक मंत्र लिखना, पूरा एरिया में वही मंत्र हम बोलते रहते। मंत्र ये है, सुनो इधर पंडित जी, क्लासमेट पर लिखना, और जब जब आप एरिया का कॉपी खोलिएगा तो उस क्लासमेट वाला ऊपर वाला पढ़ते रहना। क्लासमेट ये है पंडित जी कि जब भी हम ऑर्डिनेट में खेलेंगे, जैसे ही दिमाग पर पड़ा ऑर्डिनेट आने की एक्स का वैल्यू, लिमिट मेरा ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट करने मतलब एक्स का वैल्यू, और एब्सिसा का मतलब वाई का वैल्यू। जब भी हम ऑर्डिनेट में खेलेंगे तो कर्व से मेरा हमेशा डिमांड होगा वाई का। किसका वैल्यू मांग करेंगे, वाई का। और अगर हम एब्सिसा में खेल रहे हैं, अगर हम एब्सिसा में खेल रहे हैं, यानी कि एरिया एब्सिसा से निकाल रहे हैं, तो हमेशा कर्व से डिमांड होगा मेरा एक्स का। आप बोलिएगा कि सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट में खेलने से क्या होता है। कभी कभार क्या होता है कि ऑर्डिनेट हमको टफ कर रहा है तो तुरंत मूव करके हम एब्सिसा से घुस जाएंगे, एरिया दोनों का सेम आएगा, एरिया नहीं चेंज होता है। एरिया तुम ऑर्डिनेट से खेलो या एब्सिसा से खेलो, आंसर दोनों सेम दे करके जाएगा। तो हमको कभी कभार ऑर्डिनेट टफ कर रहा है तो तुरंत मूव करके हम एब्सिसा में घुस जाएंगे। तो जैसे ही हम बोलेंगे कि ये वैल्यू बताओ वाई का है कि एक्स का है, तो आपका जवाब होगा वाई का। अगर वाई हुआ तो इसका मतलब एब्सिसा, और एब्सिसा हुआ तो तुरंत हम कर्व से एक्स का डिमांड करेंगे, कर्व से एक्स का। जैसे देखो यहां पर पंडित जी, यहां पर देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और दो लिमिट दे दिया पंडित, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 3, x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ। आपको क्वेश्चन वाला बोले चाहे नहीं बोले, आप अंडरस्टूड रहिएगा कि हमको ऑर्डिनेट दिया गया, क्योंकि x का वैल्यू फेंका है। किसका वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्डिनेट की एब्सिसा, आपका जवाब आएगा ऑर्डिनेट। ये आपको जवाब देना, आज हमने जवाब दे रहे हैं, कल से आपको देना है। ये देखिए ये ऑर्डिनेट है पंडित। जैसे ही हम बोलेंगे कि ऑर्डिनेट दिया बाबू कर्व से किसका डिमांड, तो वाई का, तो यहां से खट से हमको वाई का वैल्यू बताइएगा कि वाई का वैल्यू सर 2√x, 2√x। प्लस माइनस लेता है, प्लस सेम रखना है, ठीक है, प्लस से ही निकालते सब एरिया। तो प्लस माइनस 2√x का वाई का वैल्यू तुमको नहीं आता, क्या बोला नो सर, अरे नलायक, इस पर रूट चढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, 16√x, 4 का रूट हुआ 2 और इसका √x हो गया। किसका वैल्यू मांगे, y का। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये y बराबर रहता तो ये तो एब्सिसा हो गया। किसका वैल्यू हुआ, तुरंत कर्व से हम x का डिमांड करेंगे। किसका डिमांड, तो ये तुरंत नीचे लाइए, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बटे 4, क्या पंडित, ये x का वैल्यू होगी। ऑर्डिनेट में रहेंगे तो y मांगेंगे, एब्सिसा में रहेंगे x मांगे, क्योंकि तुम y दोगे तब मेरा x वाला फंक्शन बैठ रहा है, और जब तुम x दोगे तो y जाके बैठ रहा है। ये देख रहे y में है और ये किस में है, x में है। चलिए तीसरा केस लिखिए, ज्यादा नहीं समझा पाएंगे। केस थर्ड, केस नंबर थर्ड पंडित जी, इसको हटा रहे हैं, अनमोल रतन इसको हटा दे रहे हैं। आज थ्योरी पढ़ लेना अनमोल रतन, 3 दिन फिर जाकर के आराम करना, लगना कि हाँ एकदम एरिया पढ़ पढ़ के थक गए। केस थर्ड, 2 केस हो गया पंडित, तीसरा केस आइए लिखिए। हनी सिंह आया कि, हाँ हनी सिंह तो बच गया आज। लिखिए इफ एफ एक्स, केस थर्ड, इफ एफ एक्स lies, if fx lies, लिखे if fx lies above and below, above and below the x-axis, fx lies above and below the x-axis। ग्राफ बनाइए।
इसका केस थर्ड है पंडित। ये एक्स एक्सिस है पंडित जी, ये वाई एक्सिस, यहां पे ओरिजिन, एबव एंड बिलो। लिमिट जो है पंडित वो वही है, x इक्वल्स टू ए से लेकर के x इक्वल्स टू बी तक। उतारिए पहले, फिर समझाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि उतारिए नहीं रहे। ये y इक्वल टू एफ एक्स है पंडित जी। हो गया बोल रहा था। ये तुमको समझ में आया अनमोल रतन कि क्या बार बोला है सो? केस थर्ड में ये बोला गया अनमोल रतन कि एबव एंड बिलो का मतलब ये हुआ कि मेरा कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अभी दो गो जो बताए, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही था या तो एक्स एक्सिस के नीचे, और एबव और बिलो का मतलब क्या हुआ कि आपको कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ कर्व है। अब इसके बीच का लिमिट वही है, कहां से कहां है रतन? ए से बी। ए से बी में हमको एरिया चाहिए, एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी में एरिया चाहिए। आप बताइए पंडित जी, अगर हमको इस कर्व का एरिया निकालना है ए से बी के अंदर, अपने से सोचो, देखो अपने आप फील होगा कि अगर ए से बी में हमको निकालना है तो डायरेक्ट हम जंप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको लिमिट को स्प्लिट करना होगा। देखो यहां पर ए से बी में हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो एरिया तो बदल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर यहां जो इंटरसेक्टिंग है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमको स्प्लिट करना होगा इंटीग्रेशन को। तो यहां का मान लेते कि जो पॉइंट है उसका नाम ले लेते पंडित जी सी है, x बराबर सी, x इक्वल्स टू सी लिए। कहने का मतलब जब हम एरिया निकाल, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा जो ये पॉइंट मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है कि हाँ सर ये कैसे लिख दिए। आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए आपको उतना नहीं टेंशन लेना है कि ये पॉइंट कैसे आएगा। वहां पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि अपने आप ही आपका इंटरसेक्टिंग मिलेगा। हम लोग को कैसे निकालना है बाबू? पहले क्या करेंगे, ए से सी। स्प्लिटिंग लिमिट याद है? स्प्लिटिंग लिमिट याद है? प्रॉपर्टीज में बताए थे। तो पहले हम लोग कहां से कहां तक एरिया निकालेंगे? ए से सी। ए से सी वाला जो भाग है एक्स एक्सिस के नीचे है कि एक्स एक्सिस के ऊपर? नीचे है। तो नीचे जब है पंडित जी, इसका मतलब जो फंक्शन होगा तो उसमें मॉड पढ़ेगा। क्या लगाएगा? मॉड। फिर कहां से कहां चलेंगे? सी से बी। क्या एक्स एक्सिस के ऊपर के नीचे? तो पॉजिटिव में रहेगा ये। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा पंडित जी? यहां से एरिया इक्वल्स टू, बोलिए एरिया इक्वल्स टू पंडित जी, यहां से हो गया फंक्शन का नाम y बराबर एफ एक्स है। तो बोलिए पहले कहां से कहां पंडित जी? ए से सी, ए से सी, और यहां लिखे y dx, y dx। दो ऑप्शन है, या तो इसके पीछे माइनस लगा दो या तो मॉड बना दो। तो हम तो एक लिख रहे हैं भाई, बीच में कैसा साइन? प्लस। फिर कहां से कहां पंडित जी? सी से बी। तो सी से बी में पंडित जी फंक्शन देखिए ऊपर है पंडित जी, यानी कर्व ऊपर है। तो कर्व ऊपर है तो यहां पर सिंपल होगा y dx, y dx हो गया। कभी भी कर्व एक्स एक्सिस को अगर क्रॉस कर रहा है तो ये 100% श्योर रहना कि हमको स्प्लिट कर करके ही उसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी स्प्लिटिंग लिमिट का कंसेप्ट लगाना।
तुम लोग तो एकदम बेजोड़ बेजोड़ ग्राफ बना देते हो रे। 2 नंबर ग्राफ में है और 3 नंबर कैलकुलेशन पर है पागल जैसा नहीं एकदम बना देना कि कौवा करके बैठ गया तेरे ग्राफ पर है। अच्छा खूबसूरत ग्राफ होना चाहिए। 2 नंबर तुमको ग्राफ में है और 3 नंबर इंटीग्रेशन जो करेगा उसमें है। पहले 6 नंबर कराता था ये, तो अभी तो 5 नंबर कर दिया पंडित। सेक्शन सी सेक्शन डी तुम लोग का शायद डी सेक्शन तक हो गया, सी तक है, तो सी सेक्शन में ही रहेगा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। हो गया पंडित जी। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक कर्व में 3 तरीके से हम बात किए। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी हम एरिया सिखाए। कितने तरीके से बिहेव किया? 3 तरीके। या तो एक्स एक्सिस के अबव, या तो बिलो, या तो कटिंग यानी क्रॉसिंग। क्रॉस करेगा तो कैसे निकालेंगे, बिलो में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एबव में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बताए कि अगर ऑर्डिनेट में रहेगा तो हमेशा हम वाई का डिमांड करेंगे। चलिए अब लिखिए बाबू एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यहां पर मेरे पास तो प्रिविलेज है। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पंडित जी, और हम यहां भी बदलेंगे, टास्क में भी हम बदल देंगे। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पंडित जी to find area bounded by x equals to f of y, y axis टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाई x बराबर f ऑफ y। फंक्शन अगर y का है, y x का था। अच्छा ए न लाए, खड़ा 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 सीखेगा कब? x बराबर f y का मतलब समझ रहा है, यानी इनपुट y है मेरा, इनपुट तो आउटपुट मिलेगा क्या? x एक्सिस। दूसरे भाषा में अगर लगता है कि नहीं हमको बबुआ स्टाइल में समझाइए, तब y एक्सिस को मनन करना कि वो x एक्सिस है। सुई 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 है? जो एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस है, हम मनन कर रहे कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, यानी वो उसका इनपुट डालेंगे तो एक्स एक्सिस में जाके आउटपुट मिलेगा। समझे? बैठो। वाई एक्सिस बिटवीन 2 एब्सिसा। अब देख ले मत रो, एब्सिसा का स्पेलिंग आज मैं रात में रट लिया हूं, इसलिए मैं लिख ही दूंगा। पंडित एब्सिसा बोलेगा नहीं, ABSI तुम पंडित आगे आगे नहीं बोलो, आज रतवा में हम रटे। ABSCI, हाँ साइंस का स्पेलिंग है CISS, हाँ साइंस से हम रटे थे। एब्सिसा है पंडित। यहां तो एब तो रटाया जाता है, और ये साइंस वाला से हम रटे पंडित। हमको लगा इस सलाह इसको रटेगा, तो साइंस वाला से है क्या? साइंस वाला यही होता रे, ABSCISS एब्सिसा। वाई इक्वल्स टू पंडित जी यहां पर चेंज करेंगे, वाई इक्वल्स टू, थोड़ा सा रुको रुको, ये वाई होगा पंडित, ये भी वाई होगा। इसको ये लेंगे ना पंडित जी तो आधा ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वो लिमिटों बदल देते। यहां पर जो लिमिट ले रहे पंडित जी, अबर ले रहे y बराबर c एंड y इक्वल्स टू d। जो इंटीग्रेशन ए से बी में चल रहे थे अनमोल रतन, वो कहां से कहां चल रहा है? c से d में। अब सीसा का नाम ही बदल दिए, y बराबर c और y बराबर। तू लोग क्या कौन सी कर रहे हो बाबू की लोग? केस फर्स्ट। तो लोग स्पेलिंग नहीं जानती, कैसे तू लोग का क्या गुजारा होगा रे?
खाली व्हाइटनर ला ला करके पोतते रहती। लड़का लोग को थोड़े दिक्कत है, लड़का लोग अपना नामों लिखता है तो जैसे अर्जुन है, क्या पंडित जी, तो अपने लिखता है अपने समझता है। चलिए लिखिए पंडित जी, केस फर्स्ट, y इक्वल टू सी y इक्वल टू डी। लिखिए केस फर्स्ट में पंडित जी, इफ एफ वाई का मतलब x इक्वल्स टू एफ वाई, इफ एफ वाई कंप्लीटली, इफ एफ वाई कंप्लीटली राइट टू वाई एक्सिस, राइट टू वाई एक्सिस, राइट कंप्लीटली राइट टू वाई एक्सिस, RIGST। हाय भगवान, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जानते हो ना, है तो महाबोकी सब है सब। गजब तुम लोग चंपू लड़की हो रे। पंडित जी हमको ये नहीं समझ, बहुत इन लोग का, कैसे तुम लोग का आगे क्या बेड़ा पार लगेगा रे, तुम लोग का आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगा। चुपचाप रहो। राइट के मतलब बोल रहा है कि राइट कौन सा सर है, तो एक हथवा काट लो दाहिने का। राइट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में पंडित, तो ये पंडित जी बेहद खूबसूरत ग्राफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, और लिमिट क्या क्या है पंडित, लिमिट है पंडित जी c से d है ना पंडित, तो y इक्वल टू सी। आप देखो यहाँ पे पंडित जी y इक्वल्स टू सी है, f सीसा है, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये y इक्वल टू सी हुआ बाबू, और ये y इक्वल्स टू डी, y इक्वल्स टू डी, एक y इक्वल टू सी और एक y इक्वल्स टू डी, राइट टू वाई एक्सिस है। देख लो यार, ये देखिए ये y एक्सिस के राइट साइड दो एफ सीसा है, y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी, और ये कर्व है, बाउंडेड इलाका इधर है किधर है, कौन है रे, खड़ा इंजीनियर, खड़ा खड़ा खड़ा। जिस दिन बाउंडेड करना सीख गए एरिया सीख जाओगे, बोलो लेफ्ट साइड ये वाला, इधर कहाँ रह गए, इधर इधर अनबाउंडेड नहीं रे बोकी, वाई एक्सिस बोला गया है, इधर रख दोगे हवे में रहेगा कर्व। बैठो चुपचाप रहो। ये लोग तुमको समझ में आया है कि नहीं, दिमाग में नहीं काम किया। वाई एक्सिस ने साथ में पंडित, तो इधर बाउंडेड होगा, बंद भाग ये इलाका है, ये खुला हुआ है, क्या लिखेंगे एरिया अनमोल रतन, एफ सीसा में है कि ऑर्डिनेट में अनमोल रतन, एफ सीसा अनमोल रतन, तो किसका वैल्यू दिया अनमोल रतन, वाई का, विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा इंटीग्रेशन। तो बोलिए यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर लिमिट हो जाएगा सी से डी बाबू, सी से डी, और यहां पर लिखेगा अनमोल रतन एक्स डी वाई, एक्स डी वाई का मतलब एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, यहां एफ वाई लिख सकते हैं अनमोल रतन। तो इसको अगर समझने में कभी दिन झटका लगे अनमोल रतन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी टू डी एफ ऑफ वाई डी वाई, राइट साइड का एरिया निकल रहा है, वाई एक्सिस के राइट साइड का, इनपुट वाई है, इसमें x बराबर एफ वाई लिखे तो इनपुट मेरा y है, तो इनपुट y है तो आउटपुट x है। तो लो 1 घंटा ग्राफे बनाने में लगाओगी क्या रे, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे।
पंडित यहां ध्यान रखना, सिर्फ मंत्र के समय में ये बोलना है पंडित, अगर ऑर्डिनेट में हम चले, सॉरी एब्सिसा में चले, कर्व से हम एक्स का डिमांड हम करेंगे, एक्स का वैल्यू है वहां, और ऑर्डिनेट में चल रहे हैं तो वाई का डिमांड। ये सब नहीं सुधरेगा। के सेकेंड लिखो तो पंडित, ये सब जो एकदम धीरे धीरे फरिया फरिया बनाता है ना। लिखिए पंडित जी, इफ एफ ऑफ वाई, इफ एफ ऑफ वाई लाइज कंप्लीटली लेफ्ट टू वाई एक्सिस, कंप्लीटली लेफ्ट टू वाई एक्सिस, तो लोग उधर छोड़ छाड़ दी क्या है? छोड़ छाड़ करके ये सब वैसे नहीं सुधरेगा, पूरा ऐसे ऐसे करता है धीरे धीरे, लेफ्ट टू वाई एक्सिस। क्या पंडित जी? वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में पंडित, जितना इन लोग को आराम देते हैं उतना ही सब बोक की लोग जो है क्या गड़बड़ा देता है। मैं कलर अबर हरा वाला से बनाता हूं। अबर वाई एक्सिस के लेफ्ट में पंडित क्या यानी कर्व जो होगा पंडित कुछ हद तक ऐसा होगा, नहीं दिख रहा है? हाँ निसिंगा, नहीं दिख रहा क्या निसिंगा? अच्छा ठीक है, हनी सिंह इधर देखो, इधर लाल बिंदी लगा देते हैं हनी सिंह, ठीक दिखेगा। ये y इक्वल टू सी है हनी सिंह, और ये y इक्वल्स टू डी है, ठीक है हनी सिंह? दोनों लिमिट c से d। ये वाला बाउंडेड भाग है हनी सिंह, अभी हम हनी सिंह को ठोक देंगे अगर हमको पीछे से दिख गया। सब दिखते हैं तो ठीक तो है। अब क्या तुमको नहीं दिख रहा है? y इक्वल टू सी से y इक्वल टू आए हनी सिंह, दिख तो रहा है, ग्राफ को सिर्फ पलटी मारे है। ये तो कोई भी आवाज से लिख देगा, क्या नूरत है? तुमको नहीं दिख रहा क्या नूरत? ऐसा नहीं कि थोड़ा चश्मा लगने लगे। मॉड लगा देगा इधर। अच्छा, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। इधर देखो, इधर लेफ्ट में वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, हमको इसके अथी से नहीं मतलब है, हमको आउटपुट से मतलब है। आउटपुट देखता है इसका एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इधर नेगेटिव पोर्शन है, तो वैल्यू जो मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। किसमें? तो इसलिए मॉड पढ़ना ना। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि साला ये तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, तब पर भी मॉड लगा रहे। इसका इनपुट वाई है, तो इनपुट वाई है तो इसका मतलब इधर जो नेगेटिव देगा आउटपुट। बोलिए पंडित जी, यहां से एरिया इक्वल्स टू बोलो, एरिया इक्वल्स टू लिमिट सी से डी पंडित, सी से डी, और यहां पर एक्स बराबर एफ ऑफ वाई कर्व। क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई, चाहे एफ ऑफ डी वाई, और यहां मॉड, चाहे माइनस लगा दो। हाँ माइनस कर सकता है, क्या ना, माइनस करेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट नेगेटिव आएगा एक्स का।
नेक्स्ट लिखो केस थर्ड। केस थर्ड में लिखिए अनमोल रतन, इफ एफ वाई लाइज राइट एंड लेफ्ट, if fy lies right and left the y axis, right and left the y axis, कहने का मतलब समझे अनमोल रतन, आने की y एक्सिस को क्रॉस करेगा। अभी उसमें किसको क्रॉस किया था? x एक्सिस को। अभी y एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो y एक्सिस को क्रॉस करवाते हैं अनमोल रतन। y इक्वल टू सी से y इक्वल्स टू डी। देखिए अनमोल रतन, यहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम कुछ रखिए अनमोल रतन, इसका नाम रख देते अल्फा। y बराबर अल्फा नाम रखे अनमोल रतन। अब लिखो एरिया। तू लोग कैसे कैसे लिखता है देख लेते कॉपी पर, जरा लिखो तो बाबू एरिया। हमको ये x बराबर एफ ऑफ वाई कोई कर्व है, इस कर्व का एरिया हमको इतना चाहिए अनमोल रतन। जरा हमको लिख करके दिखाइए अनमोल रतन। यही ना बाउंडेड है अनमोल रतन, सी से डी के लिमिट में। यहां अल्फा ले लिए, जो यहां पर कटिंग मार रहा है उसका नाम अल्फा रखे। जरा लिखो तो अनमोल रतन, कैसे लिखता है तुम एरिया। किसका मोबाइल बज रहा है? टूट जाएगा। मोबाइल जो है टूट जाएगा। बहुत बढ़िया अनमोल रतन। पंडित जी ठीक है ना? एक तो लेफ्ट भाग में पंडित और एक राइट भाग में। तुम किधर लिख रहा है अनमोल रतन, थोड़ा समझ में आया है? एक्स एक्सिस नीचे है। कैल काटा तुम, वह इसी को बढ़ा देता नीचे। तुमको तो बुद्धि है ये नहीं। ग्राफ एक्स एक्सिस के हम ऊपर रखे। ये भी लड़का ठीक ग्राफ बनाता है। ये तो 40 तो मेरा एकदम पीट देगा एरिया। बोका है, सी से अल्फा तो सी से डी चल दिया। सी से अल्फा मोड़ पहनाइए इसको, यहां पहनाना है। ये लेफ्ट में ये ना नेगेटिव ये है बकवा। गलत, ये तो पॉजिटिव पोर्शन है, तगड़ा मोड़ लगा करके कुछ कर रहा है। ये वाई एक्सिस का राइट पार्ट है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है बनाओ। तुम एब्सेंट इधर नहीं ना की हो, कर गई थी तुम हमको बोली।
इंजीनियर पूरे तरह से इंजीनियर तो एकदम जबरदस्त। तुम तो ले आओगे नंबर इंजीनियर, साला आकर ग्राफे देख के खुश हो जाएगा सर है। ज़्यादा हंसो मत, ये वाला कहे ना इसको सटाई, हंस रही है। हाँ बोलो पंडित जी, रोड खड़ा होकर के बोलिए। एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू, कहां से कहां लिमिट है अनमोल रतन? सी से अल्फा, और ये लेफ्ट साइड है अनमोल रतन, इसका मतलब मॉड लगेगा, नेगेटिव आएगा उधर। तो यहां पर क्या लिखेंगे अनमोल रतन? एक्स डी वाई मॉड, बीच में प्लस अनमोल रतन, कहां से कहां? अल्फा से डी, अगर तो राइट साइड में है तो एक्स डी वाई। क्लियर? क्या तो आप क्या देखे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तीन पॉसिबिलिटी है। एक्स एक्सिस में या तो एबव, या तो बिलो, या तो क्रॉसिंग। वाई एक्सिस में या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो क्रॉसिंग। क्या? चलिए अब लिखिए दो, ये एक कर्व के बीच का एरिया है। अब लिखिए एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। अब खत्म हो जाएगा, जल्दी से लिखिए, ज्यादा थ्योरी है ही नहीं। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, इसका ग्राफ में इंटरेस्ट है हमको, ये सब तो वैसे सिखा रहे कि कैसे कैसे निकाला जाता। लिखिए एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, चाहे एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स, जो लिखना वो लिखो। दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है अनमोल रतन, इसको हटाए। चलिए हटा दे बाबू। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स लिखिए, चाहे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स लिखिए। नीचे लिखो बाबू, नीचे में लिखिए, टास्क लिखो। तीसरा नंबर होगा ना बाबू, पहला था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दूसरा था विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तीसरा ये है। लिखिए तीसरा नंबर पे लिखिए एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। अच्छा टास्क में लिखिए ना, टास्क में लिखिए, लिखिए टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, टू कर्व्स, y इक्वल टू एफ एक्स, कॉमा दे करके y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स। लिखे y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स, लिख लिए। फिर आगे लिख लीजिए एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b is given by, and two ordinates x equals to a and x equals to b is given by। हो गया पंडित जी? ये x एक्सिस, y एक्सिस, दो कर्व के बीच का एरिया चाहिए पंडित जी। लिखिए बाबू, लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा पंडित जी। एक कर्व सपोज किए कि एक कर्व ये है मेरा, और एक कर्व सपोज किए पंडित जी ये है। ये दोनों कर्व के बीच का हमको एरिया चाहिए, जिसके लिए दो ऑर्डिनेट गिवन है। इंपॉर्टेंट क्या है पहले आप बना लो ग्राफ, उसके बाद समझाते। याद देखिए पंडित जी, एक है x बराबर a और एक है लिमिट क्या पंडित जी, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू b।
पंडित जी ग्राफ का नाम जो जो था वो लिखवाइए। एक था y इक्वल्स टू एफ एक्स और एक है y इक्वल टू जी एक्स, y बराबर जी एक्स। एक कर्व है y इक्वल टू जी एक्स का। बाबू दोनों के बीच का हमको एरिया चाहिए। उतारो उतारो पहले बाबू उतारो। हो गया। बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया। ध्यान से देखिए, इसका एरिया ये वाला निकालना है, ये दोनों कर्व के बीच का। सुनो यहां देखो, यहां पर सिखाना क्या है वो देखिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ग्राफ इतना बढ़िया से रंग रहे, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में हम यूज कैसे लेंगे, समझे। अभी सब बना बनाया दे रहे ना, कि ऑर्डिनेटो दे दिए, दो कर्व दे दिए, वहां कर्व पहचाना है, ऑर्डिनेट निकालना है, ये सब चीज। दो कर्व के बीच का एरिया। सुनो, कभी भी पंडित जी दो कर्व के बीच सिंगल जब कर्व रहेगा ना तो आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा देगा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा देगा। और अगर ऑर्डिनेट और एब्सिसा नहीं दे रहा है तो कर्व के इंफॉर्मेशन से निकालना है। जैसे कोई दिया कर्व सर्कल का, तो सर्कल में मेरा क्या इंफॉर्मेशन, सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस के इंफॉर्मेशन से हम ऑर्डिनेट और एब्सिसा खींच लेंगे। अगर दे दिया इलिप्स का कर्व, आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल पढ़े होंगे तो ठीक लगेगा। अब बोले थे कि कहीं बेच बाच नहीं दी, कॉपी रखे हो ना, कॉपी सब भुला तो नहीं दिए हो, कॉपी पढ़ना पड़ेगा, कॉपी जो है पढ़ना पड़ेगा। पाराबोला, इलिप्स, सर्कल और स्ट्रेट लाइन। हाइपरबोला नहीं पढ़िएगा, हाइपरबोला की जरूरत भी नहीं है हमको। पाराबोला, इलिप्स और कौन कौन बोले, सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। पंडित जी जो यहां पर सब चीज हम दे रहे हैं वो हर चीज नहीं दिया रहेगा। आपको एक कर्व के बीच में जब एरिया बोलेगा तो उसके अंदर ऑर्डिनेट एब्सिसा दे देगा कि ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। अगर ऑर्डिनेट और एब्सिसा उसमें अगर एब्सेंट कर रहा है तो तुमको कर्व के इंफॉर्मेशन से निकालना है। सर्कल दिया है तो रेडियस देख लेना कितना है। पाराबोला अगर दिया है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सीधा लेटस रेक्टम से निकालेंगे। और लेटस रेक्टम जानते हैं? देखो ना, सब चुप हो गए कि कहीं सर हमरे नहीं पूछ दे। ये बेचारे तुरंते चुप हो जाते कि जरा नहीं जानते चुपे रहो, नहीं तो फिर बोलेंगे कि हाँ, ये तुरंते बोलने वाले थे कि यस सर, लेकिन सोचा कंट्रोल करो, नहीं तुरंत खड़ा हो। ये तो अभी तुरंत बोली है ना कि यस, जानते हैं। कहां से निकलेगा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसको कहते हैं? जो लाइन फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है, उसे देख लेना। यस सर करते हो, यहां पता नहीं चलेगा। तो एक कर्व में ऑर्डिनेट एब्सिसा देगा, डबल कर्व के बीच के एरिया में कुछ भी नहीं दिया रहेगा। ये हम एकदम इतना ढेरे शरीफ है जो सभे दे दिए, बोले ये ऑर्डिनेट है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये। आपको सिर्फ कर्व दिया रहेगा, उसमें से ना ऑर्डिनेट देगा ना एब्सिसा देगा। आपको गिवन कर्व के इंफॉर्मेशन से ऑर्डिनेट और एब्सिसा निकालना है। देखो हम कितना शरीफ है, ऑर्डिनेट बोले x बराबर ये से x बराबर b, और इसके बीच का हम बोल रहे हैं कि एरिया निकालो। अब एरिया निकलवाइए, आप खड़ा होइए, खड़ा होइए ना, सीखिएगा कब, खाली बैठ गए। एरिया इक्वल्स टू मैं निकालना चाहता हूं इसका, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे अभी हम तुमको एक बार समझाएंगे, तुम हमको फिर पलट के समझाना कि हम कैसे कैसे समझाए। देखो बाबू, यहां पर हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना, दोनों कर्व के बीच में ये एरिया हमको चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां देखो ये एफ एक्स है, तो इसका इस एफ एक्स का ये पूरा पार्ट, इसका एक्स एक्सिस का ये पूरा पार्ट एफ एक्स है। ये ध्यान रखना, ये पूरा
यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एफ एक्स है, ठीक है। और जी एक्स जो है वो इसके नीचे वाला पार्ट, ये जी एक्स है। अगर इस पूरे पार्ट के एरिया में और इस पार्ट के एरिया को रिमूव कर दे तो इस पार्ट का एरिया बच गया। सुन है? क्या बोले, फिर से समझा तो। हाँ, कहने का मतलब टोटल एरिया में जी एक्स का एरिया सब्ट्रैक्ट मारेंगे तो बीच वाला एरिया बच जाएगा और वही निकालना। तो क्या हो जाएगा बाबू, एरिया बोलो। लिमिट कहां से कहां है पंडित जी? ए से बी। तो ए से बी, तो यहां पर जो है ये मंत्र नहीं दिमाग में रखना, बैठो इसको कुछ समझाने के लिए। इसको क्या देखिए, एफ एक्स के एरिया में किसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे पंडित? जी एक्स के एरिया से, और यहां पर बाहर लिखेंगे डी एक्स। अब सुनिए इधर मेरे साथ रहिए, हम लोग तो अपने भाषा में रटेंगे पंडित जी। मंत्र क्या है वो सुनो। दो कर्व के बीच का एरिया जब निकाल रहे हैं, दो कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हैं, और अगर आप ऑर्डिनेट में है, किस में है? तो आपको मंत्र बोलना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कहीं पर भी रहे, किसी दुनिया में हम रहे, लेकिन अगर हम ऑर्डिनेट पर घुसल है, किसमें चल रहे हैं, तो एकदम मंत्र एकदम रात भर जाप कर रही है। क्या बोलोगे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहां लिखेंगे पंडित जी यू से माइनस एल से बाहर डीएक्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डीएक्स। ये एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसे रटना बंद करो, ये वाला रटना है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डीएक्स। बैठो, वो तो बैठिए गया बकवा, तुमको बैठने के लिए बोले थे कि नहीं? अच्छा बोले थे, तो बेचारा बोल रहा है कि बोले थे। दो कर्व के बीच का एरिया अगर पंडित जी पूछा गया है और ऑर्डिनेट में है, तो आपको यही मंत्र बार बार बोलना है पंडित, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डीएक्स। लिखे, जल्दी करो। अब देखो, आप दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट कट मारेगा, दोनों कर्व कट करेगा, तब एरिया कैसे निकालेंगे? अभी तो विदाउट कटिंग में है। दो कर्व के बीच के एरिया में इंटरसेक्टिंग से सब काम होता है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो रे छापी? हम इतना वेट नहीं करेंगे। लिखे पंडित जी, के सेकेंड C2 के से पंडित डायरेक्ट निकालना है, खत्म हो गया थ्योरी। अब ऊपर C1 वाला था, टास्क था ना, तो वो C1 था, C1। टास्क दिए थे ना पंडित जी, ये C2 के से पंडित जी। अरे टास्क वो C1 C2 कर दो ना अपना। एक कर्व ये है पंडित, दूसरा कर्व ये है पंडित। x इक्वल्स टू ए से बी में हमको एरिया चाहिए लिमिट के अंदर पंडित जी। कहीं इंटरसेक्टिंग दिखाई दिया पंडित जी? पंडित जी इंटरसेक्टिंग कहीं दिखाई दे रहा है? यहां पे इस इंटरसेक्टिंग का नाम पंडित जी सी ही रख देते, हो गया। ये जो कर्व है पंडित, इसका नाम y इक्वल टू एफ एक्स। इधर देखो, इधर उतारना नहीं, ये यहां से लेकर के यहां तक ई एफ एक्स है।
और ये जो कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, ऊपर लिखना चाहिए था, कर लिखा गया, छोड़ दो, y इक्वल टू जी एक्स। ये दो कर्व है, यहां से यहां तक के लिमिट में हमको एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया है बाबू, जल्दी से रंगो और लिखो जल्दी से। अब एरिया बताइए पंडित जी, यहां देखिए ना पंडित, यहां देखो लिमिट स्प्लिट होगा, अरे स्प्लिट कर करके निकालेंगे। यहां देख लो, यहां से यहां तक का पहले एरिया बोलो, ए से सी, क्या बाबू, ए से सी में देखो यहां पर दो कर्व है पंडित, एक कर्व ये, एक कर्व ये, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर में एफ एक्स है, लोअर में जी एक्स है, तो यहां लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, बीच में प्लस साइन पंडित जी, बीच में प्लस दिए बाबू, फिर कहां से कहां लिमिट लिए, सी से बी, सी से बी। अब देखो सी से बी में अपर कौन है पंडित, जी एक्स है, और लोअर एफ एक्स है, तो यहां क्या लिखेंगे पंडित जी, जी एक्स माइनस एफ एक्स, मंत्र ही यही है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब भी ये ऑर्डिनेट में चल रहे हैं, दो कर्व के बीच का एरिया मंत्र बोलते रहना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कुछ नहीं लिखना, अरे वही कर्व है, सिर्फ कट मार दिया, वो विदाउट कटिंग में था, ये कट मारा है, और दो कर्व के बीच के एरिया में कट ही मारेगा, वो तो हम बना बना करके लिख रहे हैं। छापो जल्दी से। अरे उतना नहीं लिखो, दो कर्व इंटरसेक्ट, ग्राफा बनाएगा तो अपने आप पता चलेगा कि सर ये इस तरह का सिखाए थे, तुमको फील करना है। अरे इसमें बड़ा मंत्र ये है कि ऑर्डिनेट से है कि अब सीसा से है। अगला कोई इंग्लिश सिखा रहा है बोका बोल रहा है कि तुम लिखो ना कि टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे बोका अब उस सेंटर का बोल रहा है कि तुम लिखो ना कि टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे बोका हो गया बाबू। हाँ अपना रंगते रहो घरवा में। लिखे बाबू, नेक्स्ट लिखिए फोर्थ नंबर बाबू। ये तो था आपका एक्स एक्सिस पर बाबू, मतलब ऑर्डिनेट में थे। अब आप सीसा वाला लिखो, फोर्थ नंबर लास्ट है बाबू, लास्ट नंबर चल रहा है। एरिया ओवर हो गया थ्योरी इसका, कल ग्राफ सिखाएंगे। लिखिए एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। फोर्थ नंबर पॉइंट है पंडित, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। एक्स बराबर एफ वाई, एक्स बराबर एफ वाई कॉमा दे करके एक्स इक्वल्स टू जी वाई, एक्स इक्वल्स टू जी वाई एंड टू एब्सिसा, एंड टू एब्सिसा y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d, y इक्वल टू c एंड y इक्वल्स टू d is given by लिखे पंडित जी। माथा मत कर, तुम लोग मारो, साला माथा गरम करके रख देती। क्या कर रहे थे इंजीनियर तो इंजीनियर तो समझिए गए कि सर तो गालियां देने वाले। यहाँ पर इसे खाली टू ऑर्डिनेट टू एफ सी सा करते रहते। दो कर्व लेना है, सिंपल ले लेते क्या पंडित जी।
तेरा तबीयत खराब है क्या है? तो आँख कान पूरा एकदम लाल पीला हो रहा है। नालायक जबरदस्ती एरिया में घुस के बैठ कर पढ़ रहे, जान रहा है कि मर जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे। तो कल वाला कैसो करके आ जाओ, अगर हॉस्पिटल में रहेगा तो सलेन वाला ले आ जाना है। पंडित जी जो है सो ऐसे करके हाथों से लटके ले रहेगा। कल सबसे आसान चीज है कौन? बाप रे बाप, ये लाइव गड़बड़ वहां पर हो रहा है कि एप्लीकेशन इसका बन रहा है, इसीलिए न तो लाइव हो जाता है, तभी ना रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम चुपचाप रहो, तुम यहाँ पढ़ो। इतना तुम लोग दिमाग देता है ना, इतना दिमाग देता है पंडित जी और तुम दोनों के दिमाग पर अगर हम रहेंगे तो मालूम होगा कि कहीं हम बिक गए। x इक्वल्स टू जी वाई पंडित, दो कर्व है, ये y इक्वल टू सी है, लेकिन तुमको भी दाल देना पड़ रहा है कि बेचारा फीवर में तो ये पढ़ रहा है। y इक्वल टू सी और ये y इक्वल्स टू डी। पंडित जी चरही को तो टेंशन है नहीं कि साला हम तो एक ही सब्जेक्ट के लिए बन ले है? क्या चरही वो का चरही y इक्वल टू सी से y इक्वल्स टू डी बाबू। हाँ तो इसमें मंत्र देखिए क्या है, एरिया इक्वल्स टू बाबू यहां देखो लिमिट सी से डी है बाबू, सी से डी। इधर देखो इधर, फिर वही कहानी पंडित जी, इधर देखिए ये पूरा एरिया में इस एरिया को हटा देंगे तो ये एरिया मिलेगा। तो देखिए क्या उसमें डायलॉग था अपर माइनस लोअर, एफसीसा में डायलॉग है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, कहीं भी रहे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व भी बोलेंगे जब एफसीसा में रहेंगे। चलिए बोलिए यहां पर, तो यहां पर लिख देते पहले एफ ऑफ वाई माइनस जी वाई, और लैंग्वेज में लिखो पंडित, अब बाहर डी वाई, ये वाई के रिस्पेक्ट में पंडित जी। तो यहां से एरिया इक्वल्स टू हम लोग का मंत्र जो हुआ पंडित सी से डी, यहां लिखेंगे राइट कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, अब बाहर डी वाई पंडित जी, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व बाहर डी वाई, ये रटना है हम लोग। दो कर्व के बीच के एरिया में अगर ऑर्डिनेट में है पंडित जी तो अपर माइनस लोअर बोलना है, और अगर एफसीसा में है तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व बोलना है। और उसके बाद अगला हिस्सा तो जानिए गया कि अगर कट मारेगा तो खुदे से बनाओ ग्राफ, अरे एफसीसा लो उसी को पलट दो ग्राफ। देखते तुम लोग को दिमागवा काम करता है कि नहीं, अपने से बना तो जरा ग्राफा कि तुम लोग क्या सोच रहा है। जो ग्राफ बनाए थे भैया उसको ऐसे करके पलटिए, हाँ दो को ग्राफ बनाइए। कटिंग बना कर 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 क्या कर रहा है मांडू? मांडू तो 2 दिन अब्सेंट था, तो तुम्हारा किंग और क्वीन गई, राजा रानी खत्म। इसमें तो इंटीग्रेशन आसान आसान है, इसमें सब पुटर पुटर का इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा था? कर्व को कट मरवान बोल रहा था, बैठल मत रहो तुम, अभी आकर के हम तुम्हारा ग्राफ देखेंगे कि क्या क्या तुम इतिहास रचा रहा है। तुम उसको ज्यादा तुम समझा रहा है ना, वो फ्यूज कर जाएगा वो बेचारा जो पढ़ रहा है। एक तो उसका दादाजी लॉस कर गए और उधर से तुम धकेले बेचारा बॉन्स कर जाएगा। इसको हटा रहे हैं, इधर हुआ 41 हुआ के सेकेंड, ये पूरा खुश रहता है ये।
चलो लिखो। कल कर बताएंगे, कल वाला क्लास में नहीं एब्सेंट करना, वही मेन है। चलिए ये तो थ्योरी तो समझिए जाइएगा। आइए कैसे बनाए, खड़ा कैसे तो ग्राफ बनाया, दिखा दिखा। हाँ ठीक बनाया, ठीक बनाया, सही बनाए बेचारो। क्या सही है ना बाबू? हाँ बैठ जा, बढ़िया। ये y इक्वल टू सी है बाबू, और ये y इक्वल्स टू डी। पंडित जी ये वाला एरिया आप निकालिए, ये वाला अल्फा नाम रख लीजिए अपना। तो ये वाला एरिया अपना निकाल लेना। कौन सा कर्व क्या है, इसको ले लेते x बराबर एफ वाई, और इसका नाम रख देते पंडित जी x इक्वल्स टू जी वाई। क्या जी वाई। तो एरिया जो होगा पंडित, पहले कहां से कहां, सी से अल्फा, सी से अल्फा में राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अनमोल रतन ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो ये कर्व किसका अनमोल रतन, एफ वाई, और ये जी वाई। तो बोलिए अनमोल रतन, सी से अल्फा राइट कर्व अनमोल रतन एफ वाई ने माइनस जी वाई, फिर कहां से कहां अनमोल रतन, अल्फा से डी। बोलो राइट कौन है अनमोल रतन, जी वाई में से लेफ्ट घटेगा, तो जी वाई, और यहां डी वाई भूल रहे बाबू, तो डी वाई अपना लिखना, जी वाई माइनस एफ वाई डी वाई अनमोल रतन। ठीक है, ये हो गया अनमोल रतन। और नीचे लिखो द इंड। ठीक है अनमोल रतन, यही थ्योरी था अनमोल रतन।